गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अमेजिंग इंजीनियर में। एंड टुडेज वीडियो इज पावर्ड बाय बीआर सिंह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सिचुएटेड इन धैल डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा। तो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने क्या कवर अप किया था? पहले वाले टॉपिक में हमने किया था प्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल डाटा, और आज हम क्या करेंगे? मेन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया, जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे पीएम से। इससे कैपिटल पी एंड स्मॉल एन। इसका मतलब क्या है? मीन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए हमारे पास एक एरिया है, क्या मान लेंगे हम मान लेंगे हमारे पास एक एरिया है। हमारे पास एक एरिया है, हमारे पास एक एरिया है और उसके अंदर रेन गेज लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? उसके अंदर लगा हुआ है रेन गेज। तो रेन गेज अगर लगा हुआ है तो वो सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट का आपको क्या देगा? रेनफॉल इंटेंसिटी देगा। वो उस पूरे एरिया की तो इंटेंसिटी आपको नहीं दे सकता। अगर इतने बड़े एरिया के अंदर यानी 5000 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर अगर हम एक एक्स नाम से रेन गेज लगाएंगे तो वो सिर्फ कुछ इसी पॉइंट तक का आपको इंटेंसिटी दे पाएगा, पूरे का इंटेंसिटी तो आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप क्या कह सकते हैं? उसके लिए हम कहेंगे हमें हर जगह पर रेन गेज लगाना है और हमको उसका एक्यूमुलेटेड रेनफॉल निकालना है। इससे पहले मैंने आपको एक्यूमुलेटेड बता दिया था, यानी रिवर्स ऑर्डर के अंदर हम ऐड करते जाएंगे, यानी पहले 2022 फिर 21, इन सब की इंटेंसिटी को हम ऐड करते जाएंगे। इन सब की इंटेंसिटी को ऐड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? हमारा मीन प्रेसिपिटेशन मिल जाएगा। उसका हम एवरेज कर देंगे तो हमें मीन मिल जाएगा। तो देखो डेफिनेशन में क्या कह रहा है, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कह रहा है? इट इज द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन व्हिच कैन बी अज्यूम्ड यूनिफॉर्म ओवर एन एरिया। ये एक ऐसी प्रेसिपिटेशन की वो अमाउंट जो है उसको हम क्या कह सकते हैं? एज्यूम कर सकते हैं पूरे एरिया के लिए। वो कैसे होगा? मीन निकालोगे तभी तो निकाल पाओगे ना, सिंपल सी बात है। फिर क्या कहता है? इफ द एवरेज प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया नोन, अगर हमें एक एवरेज पता है यानी रेनफॉल पता है किसी एरिया की, तो हम उसका रेनफॉल वॉल्यूम निकाल सकते हैं। टोटल रेनफॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन बी कंप्यूटेड फॉर दैट एरिया। तो हम उस एरिया का वॉल्यूम निकाल लेंगे, कितनी रेनफॉल उसके अंदर हमारे पास है। अगर हमारे पास एवरेज प्रेसिपिटेशन है, एवरेज मतलब मीन हमारे पास पता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सम मेथड टू कंप्यूट मीन प्रेसिपिटेशन। पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं हमारे पास मीन प्रेसिपिटेशन को निकालने के। सबसे पहले आपका अरिथमेटिकल मीन मेथड। अरिथमेटिकल मीन मेथड क्या है? इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपका 10% से लेस रेनफॉल अगर वहां पर हो रही है, डाटा है आपके पास, तो हम नॉर्मल हमारा फॉर्मूला होता है। और अगर हमारे पास 10% से इंक्रीज है तो हम नॉर्मल रेनफॉल का भी फॉर्मूला उसके अंदर ऐड अप कर देते हैं। तो सिंपल सा है, अरिथमेटिकल मीन मेथड का आपका सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा। फिर क्या आता है? थीम्सन पॉलीगन मेथड, थीसन पॉलीगन मेथड। एंड थर्ड आपका आता है आइसोहाइटल मेथड। थर्ड क्या है आपका? आइसोहाइटल मेथड है। तो अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं अगर बात करूंगा आपका फर्स्ट, अगर मैं बात करूंगा एरिया मीन मेथड की, तो एरिया मीन मेथड मान लीजिए एक एरिया है, उस एरिया के अंदर आपने रेन गेज लगाए हुए 1 2 3 4 5 6 रेन गेज आपके पास हैं, ठीक है ना। फिर देख लीजिए, तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus dot 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 Pn upon the number of rain gauge। सिंपल सा है, इससे पहले वाले में मैंने बता दिया था, तो इसका थोड़ा सा डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। This method is used when the rainfall measured at various stations in a catchment area show little variation or when rain is uniformly distributed। तो ये कह रहा है थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा, यानी कहीं पे आपने इस एरिया के अंदर मान लीजिए 7 रेन गेज लगा रखे हैं 7000 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर, तो सबका कैचमेंट एरिया में आप देखेंगे, अगर उसको एरिया में देखेंगे आप, तो आपका पर्टिकुलर रेन गेज का उसका जो एरिया आपने प्रोवाइड किया है, मान लीजिए इस रेन गेज के अंडर ये एरिया है, सबके पास अलग अलग एरिया है। तो सबके पास अलग अलग एरिया है तो उसमें क्या मिलेगा आपको? उसका अलग अलग इंटेंसिटी मिलेगी, लेकिन कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस मिलेगी। अगर इसकी 100 है तो 105,
103, 98, 99, तो वहीं पर ये बता रहा है दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द रेनफॉल मेजर्ड एट वेरियस स्टेशन इन द कैचमेंट एरिया शोन लिटिल वेरिएशंस। ओके, वेरी सिंपल मेथड है, सबसे सिंपल मेथड है। फिर क्या कह रहा है, इट डज नॉट कंसीडर रेन गेज लोकेटेड आउटसाइड द कैचमेंट एरिया। अब मान लीजिए आपका ये पूरा कैचमेंट एरिया है और यहाँ पर आपका 8 स्टेशन लगा हुआ है और यहाँ पर आपका 9 स्टेशन लगा हुआ है, तो इन दोनों रेन गेज स्टेशन को इंक्लूड नहीं करेगा। आइदर ये दोनों 9 और 8 रेन गेज आपका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, बट कैचमेंट एरिया आपका यहाँ पर है 7000 किलोमीटर वाला, तो ये जिस कैचमेंट एरिया के अंदर आता होगा वहीं पर ये कैलकुलेट करेगा। एज सिंपल एज दैट, इतनी बात समझ में आ गई। इट हैज लीस्ट एक्यूरेसी। अब ये क्या कहता है, इसकी बहुत लीस्ट एक्यूरेसी है, कम एक्यूरेसी है इसकी, प्रॉपर एक्यूरेसी नहीं दे पाता। इतनी बात आगे समझ में आसान है, फॉर्मूला भी आसान है, देख लीजिए। अब इसके अंदर क्या कहता है, P1 P2 P3 आर द रेन डेप्थ मेजर्ड। जो हमने P1 प्रेसिपिटेशन है हमारी, उसकी डेप्थ है बाय रेन गेज स्टेशन 1 2 3 4 n। ये मैंने आपको बता दिया, पहले ही मैंने बता दिया आपको, इसलिए मैं इस पे इतना टाइम नहीं लगा रहा। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट मेथड है हमारा TPM। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, THIESSENPOLYGON मेथड, थिनसन पॉलीगन मेथड। अब ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, एक एरिया है, कैचमेंट एरिया है आपके पास। ये क्या कहता है, कैचमेंट एरिया है आपके पास, उस कैचमेंट एरिया के अंदर आपने रेन गेज लगा दी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये एक मेथड क्या कहता है, अरिथमेटिकल मीन मेथड कह रहा था कि जो आउटसाइड कैचमेंट एरिया के आउटसाइड कैचमेंट एरिया के बाहर जो आपके पास रेन गेज है उसको मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। बट ये क्या कह रहे हैं, ये मेथड कह रहे हैं कि भाई आपका बाहर भी कैचमेंट रेन गेज लगा हुआ है, बट उस कैचमेंट एरिया के अंदर अगर मैं रेनफॉल कैलकुलेट कर सकता हूं तो मैं करके दूंगा, ठीक है ना। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, पहले तो आप क्या करोगे, आप ना इन सारे रेन गेज को कनेक्ट करोगे, जिससे आपका क्या बन जाए, उससे आपका क्या बन जाएगा। यहां पर मैं अपने डेफिनेशन में नहीं है पर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसमें क्या बन जाए, ट्रायंगल्स बन जाए। वो ट्रायंगल्स बनेंगी जो एक दूसरे को बाइसेक्ट ना करें, तो हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद अब देखो इसके अंदर से हमें क्या पता चला है, हमारी कोई ट्रायंगल बाइसेक्ट नहीं हो रही, ठीक है ना, कोई ट्रायंगल बाइसेक्ट नहीं हो रही ना। एक और ले लेता हूं मैं यहां पर 7, इसके अंदर आपको पता चल गया कोई भी ट्रायंगल बाइसेक्ट नहीं हो रही। अब हम क्या लेंगे, जो हमने ट्रायंगल्स बनाई है, हमने कौन सी ट्रायंगल्स बनाई है, हमने कन्वेंशनल ट्रायंगल बनाई है। हमने क्या बनाई है, कन्वेंशनल ट्रायंगल्स बनाई है। अब हम इन कन्वेंशनल ट्रायंगल्स का बाइसेक्टर लेंगे। वो बाइसेक्टर क्या करेगा, वो बाइसेक्टर दूसरे बाइसेक्टर को नहीं कट कर सकता। तो अब ये देखिए यहां पर मैंने इसका बाइसेक्टर ले लिया, यहां पर इसका बाइसेक्टर ले लिया। अब ये देखो अगर ये बाइसेक्टर जाएगा तो ये यहां पर मीट करेगा, यहां पर सामने भी एक बाइसेक्टर है वो यहां पर मीट करेगा, तो हम उस बाइसेक्टर को नहीं लेंगे। क्या करेंगे, हम उस बाइसेक्टर को हम नहीं लेंगे, हम उस बाइसेक्टर को डिवाइड कर देंगे। हम इस बाइसेक्टर को ऐसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहां पर आपका एक बाइसेक्टर आएगा,
यहाँ पे जो बाइसेक्टर रहेगा आपका, थोड़ा ध्यान से फिर से बना लेते हैं। ऐसे कुछ बनेगा आपका। ठीक है, ऐसे बन गया आपके पास। अब मान लीजिए इसका ये बाइसेक्टर है, इसने क्या किया, यहां पर एक बाइसेक्टर है, यहां पर एक बाइसेक्टर है। ये हम बाइसेक्टर सीधा इसलिए लेके नहीं जा रहे क्योंकि यहां पर ये बाइसेक्टर मिलेंगे, इधर जाके पॉइंट में आके मिलेगा, तो हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। इसका भी एक बाइसेक्टर है, वो यहां मिल गया, यहां पर भी एक बाइसेक्टर आएगा। मान लीजिए इस पॉइंट और 5 to 6 का एक बाइसेक्टर यहां आएगा, तो हमने इसको मिला ही दिया है। ठीक है ना। हमें ये ध्यान रखना है कोई बाइसेक्टर इस पॉइंट पर कट ना करे। अगर वो इस पॉइंट पर जाके कट कर रहा है, मतलब ये बाइसेक्टर आपका इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। रेन गेज को नहीं कट करेगा वो। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसका एरिया देखेंगे, एरिया कहां कहां पे आ रहा है। तो देखो 1 रेन गेज का ये एरिया है, आपके 2 रेन गेज का ये एरिया हो गया। रेन गेज 3 क्या बता रहा है, रेन गेज 3 का एरिया देखो आप, ये वाला एरिया तो नहीं आएगा आउटसाइड, बट ये क्या कैलकुलेट कर रहा है, ये सारा ये कैलकुलेट कर रहा है। 4 के पास देखो कुछ ज्यादा ही एरिया है, 4 के पास कुछ ज्यादा ही एरिया है। 6 की बात देखेंगे, 6 को देखोगे तो आप, ये बाहर का एरिया हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, बाकी ये सारा 6 के अंदर है, और जो बचा अंदर वो आपका 5 के पास आ जाएगा। अब ये सब करने के बाद आप क्या कहोगे, अगर हमें शॉर्ट हमें निकालना है, शॉर्ट के अंदर निकालना है हमें, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हमें शॉर्ट मेथड से करना है तो हम क्या करेंगे, हम P1 A1 प्लस में P2 A2 प्लस में डॉट 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 Pn An अपोन में आप क्या लिखोगे, A1 प्लस में A2 प्लस में डॉट 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 An, ये आप कर दोगे। तो इसको करने के लिए आपको इनको नेम भी देना पड़ेगा, तो आप इसको नेम कैसे दोगे, आप इसको नेम दोगे P1 A1 P2 A2 P3 A3 P4 A4 P5 A5 P6 A6, यानी एरिया ऑफ दैट कैचमेंट जो कि 6th रेन गेज आपका कवर कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको इतनी बात। ये रहेगा आपका शॉर्ट का। अगर हमें लॉन्ग में करना है, अगर हमें लॉन्ग में देखना है, तो हमारे पास रहेगा आप एक वेटेज फैक्टर होता है, क्या होता है आपके पास, वेटेज फैक्टर W। वो क्या करेगा आपका, W क्या कर देगा आपको, W आपको कैसे कैलकुलेट करना है, A1 अपॉन में A। तो अगर लॉन्ग में देखोगे आप, तो लॉन्ग में आपके पास आ जाएगा तो ये आपके पास लॉन्ग में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो आपका थीसन पॉलीगन मेथड में इतना ही है। थोड़ा सा इसको डेफिनेशन को देख लेते हैं हम। इसमें क्या कह रहा है, द रेनफॉल रिकॉर्ड एट ईच स्टेशन इज गिवन ए वेटेज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया क्लोजेस्ट टू द स्टेशन। कोई भी रेनफॉल रिकॉर्ड होएगी
वो क्या करेगा, वो उसके एरिया के अंदर जो आपका रेन गेज लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। इट इज मोर एक्यूरेट देन अरिथमेटिकल मीन मेथड बट लेस एक्यूरेट देन आइसोहाइटल मेथड। इस मेथड से ज्यादा एक्यूरेट है बट इस मेथड से कम एक्यूरेट है। सुटेबल फॉर प्लेन एरिया एज इट डज नॉट कंसीडर एलिवेशन डिफरेंस। ये एरिया प्लेन एरिया के लिए है, यानी हिली एरियाज के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। इतना समझ में आ गया सबको? इन दिस मेथड होल एरिया डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरियाज ऑन व्हिच वी अज्यूम द यूनिफॉर्म रेनफॉल। यानी मान लीजिए एक पूरा एरिया है तो मैंने हाफ हाफ पार्ट्स में उस एरिया को, जैसे मैंने आपको बताया, डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड कर दिया? पहले हम ऐसे रेन गेज को ज्वाइन करेंगे ताकि हमारा कन्वेंशनल ट्रायंगल्स बने। कन्वेंशनल ट्रायंगल्स वो होती हैं जो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, उसकी लाइंस। फिर हम उसका बाइसेक्टर निकालेंगे। बाइसेक्टर हमें ऐसे निकालना है कि हमारा किसी भी रेन गेज के पॉइंट से वो बाइसेक्टर ना कैलकुलेट पास करे। अगर वो पास कर रहा है तो हम उसको उसको डिवाइड कर देंगे पार्ट्स के अंदर, 2 पार्ट्स के अंदर। इतना सबको समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया? तो इसका फॉर्मूला भी हमारे पास Pm P1 A1 प्लस में P2 A2 डॉट 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 A1 A1। अगर लॉन्ग में अगर आपको जाना है तो मैंने आपको यहां पर समझा दिया है साइड में। तो हम एक वेटेज फैक्टर ले लेंगे। वेटेज फैक्टर क्या बताएगा? वेटेज फैक्टर बताएगा हमारा कि W से रिप्रेजेंट होगा और वो क्या बताएगा? A1 अपॉन में आपका कैपिटल A, यानी A1 रहेगा आपका एरिया फॉर दैट रेन गेज इन कैचमेंट एरिया, और A बताएगा आपका टोटल कैचमेंट एरिया। अब हो जाता है थर्ड मेथड, आइसोहाइटल मेथड। ये आइसोहाइटल मेथड किसमें यूज होगा? हिली एरियाज में यूज होगा। इसमें हमें पता ही चल गया इसकी डेफिनेशन में। प्लस इसके अंदर हम आपको क्या कह सकते हैं? इसके अंदर आप कह सकते हो कि जो कंटूर होते हैं, कंटूर्स हम बनाते हैं। हिली एरियाज होगा तो हमें वहां पे कंटूरिंग करनी पड़ेगी, आपने सर्वे में पढ़ाई है। तो कंटूरिंग करोगे तो कंटूरिंग क्या कहती है? हम एक एरिया को एज अ सेम, यानी उसको एरिया को हम लाइन से डिवाइड कर देंगे जो सेम इंटेंसिटी देता है रेनफॉल की। मान लीजिए पूरे माउंटेन एरिया में हमें पता है इस एरिया के अंदर आपके पास सेम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल रहेगा, तो हम उसको कंटूर मतलब लाइन से हम डिवाइड कर देंगे। तो उसके लिए आप देख लीजिए कैसे रहेगा। ये आपके पास आ गया। हम इसको क्या लिख सकते हैं? ठीक है, क्या हो जाएगा? P0 P1 P2 P3 P4 P5। मान लीजिए ये है आपका 18 20 22 24। तो हमें इसका एवरेज कैसे होगा? 18 प्लस 20 बाई 2 20 प्लस 22 बाई 2। ऐसे आपको इसको सोल्व करना है। इतनी बात समझ में आ गई? तो हम क्या कह सकते हैं? P0 प्लस में P1 बाई 2 P1 प्लस में P2 बाई 2। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? Pm इज इक्वल टू P0 प्लस में P1 बाई 2 इनटू में कैपिटल A1 एरिया प्लस में डॉट 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 Pn माइनस 1, यानी ये मान लीजिए Pn माइनस 1 है, प्लस में Pn, ये आपका Pn है, डिवाइड बाई 2 इनटू में An, ये आपका An हो गया, A1 प्लस में A2 प्लस में डॉट 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 An। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई तो थम्स अप करें, फिर हम डेफिनेशन पे आते हैं। तो उसको थोड़ा नोट कर लीजिए, मैंने जो आपको समझाया है उसको आप ध्यान से देख लो। ठीक है, ये देखो इसका जो है स्टेप्स फॉर डिवाइडिंग द कैचमेंट एरिया, ये मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हम ड्रा करेंगे। जो बाइसेक्टर्स होते हैं वो परपेंडिकुलर ही होते हैं, इतना आपको समझने की जरूरत नहीं है। आपने सबने 12th कर लिया है, फिर आप इंजीनियरिंग के आप इस सेमेस्टर में आ भी चुके हो, आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। ठीक है ना? एंड एक्सटेंड इट, हम पहले करते हैं, हम आइसोहाइटल मेथड को हम समझ लेते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया, इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं। इट इज अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल रेनफॉल मैग्नीट्यूड और आइसोहाइट्स और आर
कंटूर्स ऑफ इक्वल रेनफॉल। मैंने आपको बताया कंटूर्स होते हैं ये क्या करते हैं, वो लाइंस हैं जो ज्वाइन कर रही हैं पॉइंट ऑफ इक्वल रेनफॉल मैग्नीट्यूड, ये भी मैंने आपको बताया है। प्लॉट रेन गेज लोकेशन ऑन मैप के अंदर हमें रेन गेज की लोकेशन प्लॉट कर लेनी है। फिर क्या कह रहा है, subjectively interpolate between gauge at a selected interval। ये क्या किया हमने, subjectively interpolate between gauges at a selected interval। ये आपका selected interval है, इंटरपोलेट करना है आपको इसके अंदर, ये रहा, ठीक है। कनेक्ट पॉइंट ऑफ इक्वल रेन डेप्थ टू प्रोड्यूस लाइन ऑफ इक्वल रेनफॉल अमाउंट। क्या कह रहा है, कनेक्ट पॉइंट ऑफ इक्वल रेनफॉल डेप्थ, कनेक्ट करो लाइन को इक्वल रेनफॉल डेप्थ की, वही वाली बात है यहाँ पर जो अपने फर्स्ट लाइन में कही है, ज्वाइन कर लीजिए जिनकी सेम मैग्नीट्यूड है। कह रहा है पॉइंट को भी कनेक्ट कर लीजिए जिसकी रेनफॉल सेम रहेगी। कह रहा है इफ रेनफॉल वैल्यूज P1 P2 P2 ये हमने जो बात करी थी यहाँ पर सेम है, रेनफॉल है तो A1 A2 एरिया है, आर कोरस्पोंडिंगली इंटर आइसोइडल एरिया, द एवरेज रेनफॉल ओवर द कैचमेंट PM इज कंप्यूटेड बाय दिस, ये मैंने आपको बताई थी, तो ये आप इसको नोट कर लो। फिर क्या कहता है, मोर एक्यूरेट इन कंपैरिजन टू अदर टू मेथड्स, स्टेशन आउटसाइड द कैचमेंट आर आल्सो कंसीडर्ड। यहाँ पर हमने आउटसाइड स्टेशन इसमें भी कंसीडर करने हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई स्टेशन है, ये देखो ये आउटसाइड स्टेशन ही तो है, ये यहाँ से जो जा रहा है लाइन कंटूरिंग हमने करी है, ये आउटसाइड स्टेशन ही तो है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार आपको फटाफट से एक चीज बताता हूँ, ले लो एक बार। ठीक है ना, ले लिया ना आपने। इसके अंदर हमें क्या मैं बता रहा हूं आपको, मान लो आप ये आपका P1 P नोट नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ से आप P नोट हटा दोगे, ये 2 भी हटा दोगे, क्योंकि ये एरिया इसके लिए हो गया P1 इंटू A1 हो जाएगा, P1 इंटू A1। समझ में आ गई इतनी बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर दो। चैनल को अगर आप पसंद आ रही है आपको वीडियोस तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसके 3 क्वेश्चंस है मेरे पास, कौन कौन से हैं, 1 2 3 क्वेश्चन है मेरे पास इससे रिलेटेड ही। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके 3 क्वेश्चन बताऊंगा, उससे नेक्स्ट वीडियो में इससे पहले वाला टॉपिक जो हमने किया था उसके एक क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, ठीक है। हाँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। गेट के अंदर हमारा ये भर भर के इसके अंदर से 5 to 6 मार्क्स का आता है, गेट के अंदर 5 to 6 मार्क्स, ठीक है ना, 5 to 6 मार्क्स का गेट का आएगा। SSC जेई का लास्ट डेट है, SSC जेई कर लो भाई, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।